जी मैं सबसे पहले इनसे वो आप वाला सवाल पूछ लेता हूँ जी। डॉक्टर साहब बताइएगा, डॉक्टर मुदस्सिर साहब आपने हमेशा जो है वो ये कहा कि आप जब नुस्खा लिखते थे, ये आम बात है, आप इस साथ ये भी कहते थे कि स्टैंप कर दें वोट बल्ले पर, तो इसके ऊपर आज कैसा लगा आपको? उसके ऊपर आज हम शर्मिंदा हैं कि वही हमारा गले का तोक बन गया है। इन्हीं के बताया हुआ रास्ता, इन्हीं का बताया हुआ तरीका जब हम आज इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़िरौन बन गए हैं। हम आपको शायद याद हो कि हम एक साल से जो ज़रूरी लवाजमात होते हैं सेंसिटाइजेशन के, वो हम पूरे कर रहे हैं। कभी हम NLE पे कन्वेंशंस करते हैं, कभी हम सेमिनार्स करते हैं, कभी हम वार्ड टू वार्ड मूव करते हैं, कभी हम मीडिया पे आके अपनी बात सुनाते हैं, कभी हम कोर्ट में भी गए हैं। जब सारे रस्तों से हमें कोई जवाब नहीं मिला तो फिर हमारा ये जमहूरी हक था कि हम यहाँ पे आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। लाहौर में ठोकर से निकलने से पहले हमने आपके सामने ये बात की कि हमारा पूरा मन एहतजाज है, हम सिर्फ वहाँ पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई एक ऐसी अथॉरिटेटिव कमेटी जो हमें ब्लैक एंड वाइट में कुछ दे सके, उसके साथ आप हमारे मुज़ाकरात करा दें। हम सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हैं, 12 बजे तक हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की। हमने 12 खुद रिक्वेस्ट की कि आप कोई अथॉरिटेटिव कमेटी हमें दे दें। इन्होंने हमें लारा लगाया कि जी फैसल सुल्तान साहब से बात हो रही है, वो आएंगे, मीनवाइल आप हमारे जो है ना वो बाकी जूनियर से बात करें। हमने कहा चले हम उनका वेट कर लेते हैं। ये कमेटी को अंदर ले गए, लेकिन इनके प्लान, इनकी इंटेंशंस और थी कि इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा कि आप भी अंदर आके हाल में बैठ जाएं। जब डॉक्टर्स ने एंटर होना शुरू किया, ऑल ऑफ द सडन पहले पुलिस ने रास्ता दिया, जब लोग अंदर गए तो ऑल ऑफ द सडन इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। वहाँ से लोग डिस्पर्स हुए, क्योंकि हमारा मकसद ही ये नहीं था कि किसी भी सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाना या एजिटेशन क्रिएट करना। PMC के बिल्कुल सामने इनका पार्किंग एरिया, हम सारे वहाँ पे चले गए। फिर दोबारा इनको मैसेज आया कि नहीं, इनको डिस्पर्स नहीं करना है, इनको पकड़ के अंदर डालना है। इन्होंने यहाँ से वहाँ पे शेल फेंके, आंसू गैस। जब लोग वहाँ पे गैस की वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हुए, आंखों में जलन हुई, वो गिरना शुरू हुए। फिर इन्होंने गिरे हुए डॉक्टर्स को पहले वहाँ पे मारा है, डंडे मारे हैं, जिस पे सलमान नसीब साहब के सर पे भी डंडा लगा, मेरा भी हेयर लाइन फ्रैक्चर आया हुआ है। तो उसके बाद फिर हमें ये वहाँ से उठा के PMC के अंदर ले गए हैं, पीछे कैफ़े में कमरा बंद करके जहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, वहाँ पे मारा है। फिर वहाँ से पुलिस वालों ने जिस तरह खुदा ना खास्ता लाशें उठाते हैं, इस तरह उठा के इन्होंने गाड़ियों में फेंका है। डॉक्टर साहब अब ये बता दें कि आइंदा का लाहे अमल पंजाब में क्या होगा? KPK से भी हम पूछेंगे, लेकिन आप क्या इतना बड़ा सानिया हो चुका, 10 डॉक्टर 12 डॉक्टर आपके अंदर हिरासत में हैं और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है इस्लामाबाद की पुलिस, तो आप क्या लाहे अमल क्या है? सर ये मैं पहले करेक्शन कर दूं, ये 10 से 12 नहीं है, 30 से 40 हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा। हम खुद कंफ्यूज हैं कि आया उनका नंबर बंद हो गया, उनका नंबर बंद कर दिया गया, उनको किसी मुकाम पर खुफिया तौर पे रखा जा रहा है, या वो बेचारे वैसे ही कहीं तबीयत ख़राब है किसी जगह पे चले गए हैं। तो अब बात पंजाब की नहीं रहेगी, अब बात पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे आए थे। तो हम पहले ये बात कह के उठे थे कि हम सिस्टमेटिकली चलेंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, वापस चले जाएंगे, उसके बाद हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अभी फिर प्लान है कि यहाँ पर की जा रही है कि शायद दोबारा आपको डिस्पर्स करने के लिए टॉर्चर किया जाए या शैलिंग की जाए? सर देखें, जहाँ पे इतने सारे लोगों ने टॉर्चर कर लिया, वहाँ पे थोड़ा सा और सही एक डर होता है ना, वो इन्होंने उतार दिया है। अब हम पूरे पाकिस्तान के फॉर्मेट से अब आएंगे और स्ट्रॉन्ग आएंगे, अग्रेसिव आएंगे, इनसे जो होता है वो कर। अशरफ निज़ामी साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ से शुरू कर लें। आपके सामने आप देख लीजिए कि रियासत कितनी बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है। एक दफ़ा फिर ये यंग डॉक्टर्स जो कि निहत्ते हैं, सिर्फ अपने हक के लिए, अपने कुछ रिजर्वेशंस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, नज़रबंद भी किया जा रहा है, उठाकर गायब भी किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट्सओएवर। आपने पूरी स्टोरी सुन ली है, मज़ीद ये स्टोरी अभी जारी रहेगी, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फिगर है जो MD CAT की मद में लिया गया है, विच इज़ 86,984 रुपीज़ टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, इतना बड़ा फिगर जो है ये पब्लिक मनी हुई ना, मतलब ये तो आवाम का पैसा हुआ। और उसके बाद जब हमें फवाद चौधरी साहब से आप लोगों को ये सुनना पड़ता है कि भाई जिस तरह वकील लाइसेंस लेते हैं, यंग डॉक्टर्स भी लाइसेंस ले, इसमें क्या कबाहत है, तो आपको कैसा महसूस होता है? शुक्रिया। देखिए, एक तो पहले मैं आपके तवज्जुह से हुक्मरान तबके ये जो रियासती जबर किया गया है आज इस्लामाबाद के अंदर मासूम और निहत्ते हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, इसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि ये रियासती जबर एक ये वतीरा बन गया हुक्मरानों का, माजी में भी रहा होगा, लेकिन इस हुकूमत का बिलखसूस अगेंस्ट द डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के ख़िलाफ़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। नवीद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट और डिप्टी ब्यूरो जो हैं वो इसको एग्री करेंगे कि लाहौर के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया था, कराची के अंदर भी पुलिस ने और हुकूमत ने इसी जबर का और तशद्दुद किया था, कोयटा के अंदर भी इन्होंने ऐसे ही जबर और तशद्दुद किया था। हमारे वहाँ 75 बच्चों को जो कि एग्ज़ाम के ख़िलाफ़, और आवाज़ क्या कह रहे थे कि ये जो आप ना हक कर रहे हो इसके ऊपर आपको ऐसा हुकूमत को नहीं करना चाहिए। और उसमें से मैं आपके तवज्जुह से कि वहाँ पे हमारी एक जो स्टूडेंट और स्टूडेंट गाइड जो थी
उस बेचारी की डेथ होगी। और जो रवायती हमारे चलता है कि जो उस डेथ को कह दिया जाए कि नहीं ये तो नेचुरल डेथ थी, पहले ही था, और ये हम हमेशा ही देखते हैं कि हुकूमत ने गिरफ्तार किया और पता चला जी हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक से बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये एक रवायती पुरतशद्दुद आमराना जाबराना रवैया है जो कि हुकूमत के साथ इस वक्त प्रिवेल कर रहा है, बदकिस्मती के साथ ये प्रिवेल कर रहा है। और मैं सलाम पेश करना चाहूँगा, और हम राब्ते में हैं इन सब दोस्तों के साथ, डॉक्टर मुदस्सर के साथ और इनके जो चीफ पैटर्न हैं डॉक्टर सलमान हसीब साहब के साथ, कि जो YDA वहाँ पे कर रही है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और वहाँ पे ये एक नहीं है, इस वक्त दो हैं। एक तो PMC की बिल्डिंग के अपोजिट जो वहाँ पे ये दोस्त अहबाब हमारे जो मतलब मैं समझता हूँ लीडर्स हु हैव बीन ओवर देयर, और पूरे मुल्क से वहाँ पे लोग आए। और दूसरा जो धरना और दूसरी जो आवाज़ उठाने के लिए आज 6-7 दिन से ज़्यादा हो गया है, वो D चौक के ऊपर है। वो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पेरेंट्स हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये इतनी हद धर्म किस्म की हुकूमत है कि इस वक्त बैठे हुए कतई तौर पे किसी के ऊपर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बरकी साहब जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड और अमेरिका के एक शहरी हैं, वो यहाँ पे रहते हुए एक गैर मुल्की एजेंडे को यहाँ पे मुसल्लत करना चाहते हैं। और ये कल्प्रेट्स जो वहाँ पे, और आपने बताया कि ये 1.5 लाख नहीं 2 लाख स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो कि अपीयर हुए हैं, और 500 से बढ़ा के 6030 रुपये या 6300 रुपये करके इन्होंने करोड़ों और अरबों के ये टीके के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। NLE का इम्तिहान जिसके अगेंस्ट ये बच्चे जा रहे हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक होता है कि हर मुल्क के अंदर है कि कहीं से पढ़ के आओ, कहीं तरबियत आपने हासिल की है, UAE भी करता है, सऊदी अरब भी करता है, अमेरिका बरतानिया भी करते हैं, मतलब दुनिया के सारे मुल्क करते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही करता था कि जो बाहर से तालीम हासिल करके आए या ट्रेनिंग हासिल करके आए, उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देने की खातिर पाकिस्तान में होता है। ये कैसी बदकिस्मती है कि एक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जिसको पहले कहते थे आज PMC कहते हैं, उस कानून के अंदर बैन वही चीज़ें हैं कि आपने FSC के बाद जब आपने एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज को, तो उसका अंडर सुपरविजन और एग्ज़ाम जो है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द PMC। फिर आपने 5 साल एजुकेशन और 120 से ज़्यादा इम्तिहान देने हैं, वो सारे के सारे किसके कंट्रोल और सिलेबस के साथ हैं, दैट इज़ बाय द PMC। फिर ट्रेनिंग हासिल करनी है बच्चों ने जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर हैं PMC के, उन लोगों से ट्रेनिंग लेनी है जिसको हाउस जॉब कहते हैं या फाउंडेशन ईयर यहाँ पे कहा जाता है, वो भी PMC ने करनी। तो ये इम्तिहान लेना तो खुद अपने ऊपर इदारे की है कि इदारा जो कुछ कर रहा है वो वहाँ पे वो ठीक नहीं है। वेर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर शाज़ ही कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा होगा जो कि इनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरता होगा, उसके ऊपर उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। पहले एक था जी कि एक दिन के अंदर 18 कर दिए, यही PMC के जो चहेते पहले यहाँ पे मंजूर नजर थे, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, नेपोटिज्म अपनी जगह पे बरकरार है, पब्लिक मनी की अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह पर बरकरार है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इस हुकूमत से पूछनी है, लेकिन हुकूमत है कि उसकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।